गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर स्वागत है। आशा है आप सब लोग खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का जो चैप्टर है प्रोनाउन पार्ट 7। तो अगर आप लोग कोई प्रोनाउन के बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे हो तो इसके पहले हमने कई पार्ट इसके बना चुके हैं प्रोनाउन के। आप लोग उस वीडियो को बैक में जा कर के देख लें और उसके बाद इसको समझें। हालांकि ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है आप लोग के लिए एग्ज़ाम के दृष्टि से, क्योंकि इस प्रोनाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, पहले हम लोग ये जान लें कि कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो अपना प्रभाव सीधे सीधे डूअर पे ही डालता है, यानी हम जो भी काम करते हैं उसका जिम्मेदार सीधे सीधे अपना सब्जेक्ट ही होता है, डूअर होता है। तो अगर हम कहें कि मैंने खुद को चोट लगा लिया, चोट लगाया लेकिन किसी और को नहीं लगाया, खुद को लगा लिया, आई हर्ट माई सेल्फ। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। इसको अगर आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते कैसे, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए आप ये याद कर लीजिए कि आपको सेल्फ, ये जो सेल्फ है आपका, या ये कह लीजिए सेल्फ्स, ये दो वर्ड हैं जो आपको प्रोनाउन और कुछ एडजेक्टिव के पार्ट में जोड़ना होता है। जैसे आई है, आई का एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, उसमें जुड़ता है तो माई सेल्फ बनता है। वी में जुड़ता है तो वी का पॉजेसिव होता है आवर, उसमें जुड़ेगा तो आवर सेल्फ्स हो जाएगा। जैसा कि हम जान रहे हैं कि वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल है तो इसकी वजह से सेल्फ नहीं जोड़ेंगे आप लोग। जो सेल्फ है गलत है, ये सेल्फ्स होना चाहिए। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये सिर्फ प्लूरल होता है और ये सिंगुलर होता है। जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रोनाउन होने की वजह से आप योर सेल्फ भी कर सकते हैं और योर सेल्फ्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे होंगे ही है, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जितने भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये समझें इसको। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसका पॉजेसिव केस में हमेशा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा सेल्फ का प्रयोग करते हैं, सेल्फ या सेल्फ्स का। जैसे ही है या कोई नाम है, वो नाम क्या होना चाहिए, मैस्कुलिन जेंडर का कोई सिंगुलर नंबर है तो उसमें हम हमेशा हिमसेल्फ लगाते हैं। जैसे रमेश डज हिज वर्क हिमसेल्फ, ही हैज़ कट हिज फिंगर हिमसेल्फ, उसने अपनी अंगुली को खुद से काट ली। जैसे हम कहें कि ही हैज़ कट हिज फिंगर हिमसेल्फ, ये देखेंगे तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा आपका हिमसेल्फ। इसी तरह से है आपका सी है या कोई नेम है, वो नेम क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए और एक फेमिनिन जेंडर। सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर होने पर आप चाहे जैसे मदर है, सिस्टर है, या मदर मीन्स मदर इन लॉ है, ब्रदर मीन्स सिस्टर इन लॉ है, ऐसे कोई भी हो, रेखा है, रीना है, किरण है, कोई भी नाम है सिंगुलर है तो उसके लिए हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ। अब किससे किया होगा आगे, टू द मैनेजर। अब ये देखेंगे इसने अपने आप का परिचय कराया किसी से, ना कि किसी और से। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये देख रहे होंगे, यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है ये इसी पर असर डाल रहा है, ये सब्जेक्ट पे ही असर डाल रहा है, शी और ही पर ही डाल रहा है, इसलिए जो दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तीसरा आगे हम बढ़ते हैं तो ये इट पे आते हैं। इट जो है हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं, या तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, वो सिंगुलर होना चाहिए, या कोई जैसे बेबी है, कोई चाइल्ड है, इन्फेंट है, या आप कह सकते हैं कोई यंग वंस ऑफ एनिमल्स है, जानवरों के बच्चे। अगर जानवरों के छोटे बच्चे हैं और सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ भी हम इटसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये इसका जेंडर क्लियर नहीं है, अगर वो सिंगुलर नंबर है लेकिन वह बेबी है, यंग वंस है, तब आप हमेशा वहाँ पे इटसेल्फ का प्रयोग करें। अगर वही प्लूरल नंबर में हो जाए, चाहे ही का प्लूरल हो जाए, चाहे शी का हो जाए, चाहे इट का, तो सबका प्लूरल दे होता है। और इसका प्रोनाउन जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स होता है। और एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वन, अक्सर एग्जाम में सब्जेक्ट वन दे देता है और वन के साथ हिमसेल्फ लगा देता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ये ध्यान रखें कि जब यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो कभी भी वन सेल्फ ना लगाएं,
यहाँ सब्जेक्ट वन है, अकेले वन सब्जेक्ट है, कभी भी यहाँ पे हिमसेल्फ ना लगाएं, क्योंकि वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वन सेल्फ होता है। और आगे देखेंगे जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको दिया हुआ है। ये वन शुड लव वन सेल्फ फर्स्ट, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम मीन्स कोई भी काम पहले खुद से शुरू होता है, तो पहले खुद से तो प्यार करना शुरू करिए, फिर दूसरों से करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड बी सेल्फिश, बट इफ़ यू वांट टू improve yourself first. If you want to love someone first, love yourself. If you love yourself, you will love the whole humanity. यही है इसमें वन शुड लव वन सेल्फ। वन के साथ देखेंगे तो वन सेल्फ है, आई है, आई का माई सेल्फ है, आई हर्ट माई सेल्फ, आई इंजर्ड माई सेल्फ। यहाँ देखेंगे ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, किससे अपना परिचय करवाया, टू द प्रिंसिपल। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ हमने दिया था पहले ही, शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द मैनेजर, उसने अपना परिचय मैनेजर को दिया, इसने अपना परिचय प्रिंसिपल को दिया, इसने किसी और का परिचय प्रिंसिपल से नहीं करवाया। अगर हम यहाँ लिखते ही इंट्रोड्यूस्ड मोहन टू द प्रिंसिपल, तो मोहन यहाँ पे हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता, और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बारे में और भी हम डिटेल से आगे बताएंगे क्यों यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। वी शुड अवेल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है अवेल। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम बताएंगे आपको कि अगर ये सारे वर्ड्स आएँ तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करें, नहीं तो आप जो है एग्जाम में अक्सर गलत कर जाते हैं। और अवेल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके बाद एक प्रेपोजिशन है जो ऑफ है। अवेल के बाद हमेशा ऑफ आएगा, लेकिन उसके बीच में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा, जिससे आई शुड अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, शी शुड अवेल हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, माई मदर शुड अवेल हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, my son should avail himself. Son is a masculine gender, so you can say himself of this opportunity. My daughter should avail herself of this opportunity. तो इस तरह से देख रहे होंगे सबके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बड़े ही आराम से आप लोग बना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर जो है फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम बता रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो आप सब लोग इसको बड़े गौर से सुने, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और एकदम बिल्कुल चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे उनको नोटिफिकेशन भी आता रहे, और नोटिफिकेशन के साथ साथ उनको और भी जानकारियाँ जो हैं नोटिफिकेशन के साथ दी जाएं। और आप लोग अगर इसके और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिंक पर चले जाएंगे और खोज करके उस पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं जो प्रोनाउन के पार्ट हैं। तो आगे चलते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ लगाते हैं और कब हम इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। जैसे ही अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। कभी कभी आप लोग देखे होंगे इंटरव्यू अगर देते समय लोग लिखते हैं माई सेल्फ रवि। यहाँ तक तो ठीक है, स्पोकन के लिए ठीक है, आपने बोल दिया माई सेल्फ रवि। कभी लोग बोलते हैं माई सेल्फ इज़ रवि, ये बोल देते हैं। ये जो माई सेल्फ है ये क्या है, इज़ क्या है, वर्ब है। और सबको पता है वर्ब के साथ हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इसको हम कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं लगा सकते। अगर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, जो भी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर उसको हम वर्ब के पहले लगा देंगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। और एग्जाम में कैसे देता है, बड़े चालाकी से आप लोग को देता है, जैसे यू एंड माई सेल्फ, यू एंड माई सेल्फ हैव डन आवर वर्क। यहाँ देख रहे होंगे कि यू एंड माई सेल्फ हैव डन। डन क्या यहाँ पे मेन वर्ब है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कुल मिलाकर की एक वर्ब है, कह सकती हैं ये वर्ब है। दोनों का कॉम्बिनेशन है इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। और यहाँ पे माई सेल्फ क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें यू ये सेकेंड पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, और ये हो गया आपका गलत। तो यहाँ पे आपको करना है यू एंड आई, यू एंड आई, इसको लिखेंगे यू and I have done our work। इसको आप लोग देखेंगे तो यू और आई का कॉम्बिनेशन है, ना कि यू और माई सेल्फ। जैसे दिया है
आई मीन्स शी एंड माई सेल्फ, ये भी गलत है। आप लिखेंगे शी एंड आई। जो आप लोग को रूल पता होगा कि 2 3 1 का रूल लगता है पॉजिटिव सेंस में, तो पॉजिटिव सेंस में भी 2 3 1 को आप लगाते रहेंगे। ये सेकेंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। तो 2 3 1 के रूल में आप जो ना पढ़े हों, तो 2 3 1 का रूल क्या है, ये कब 1 2 3 हो जाता है, ये मैंने अपने पिछली वीडियो में प्रोनाउन के पार्ट में पढ़ाया हुआ है। आप लोग इसको लिंक पर जा कर के देख लें और पिछली वीडियो को जो समझ लें, जिससे आपको ये भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहला हमने यही बताया आप लोग को कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी हम सब्जेक्ट के रूप में न लगाएं। हाँ, ऑब्जेक्ट के रूप में ज़रूर लगाते हैं। क्यों? इसको ऑब्जेक्ट के रूप में कब लगाते हैं, जब कोई ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब हो। वर्ब ट्रांजिटिव आप लोग समझ रहे होंगे कि जो ऐसा वर्ब जिसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है और वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है खुद के लिए है तो वो अपने ऊपर जो है असर डालता है। जैसे हम कहें शी हैज़ टॉट, शी हैज़ टॉट हर सेल्फ। शी हैज़ टॉट हर सेल्फ, ये जो हर सेल्फ है ये अपने खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। जैसे दिया है आई हैव कन्विंस्ड, आई हैव कन्विंस्ड। अब ये कन्विंस्ड जो है ऐसा वर्ब है जो कि अपने साथ क्या लेता है, वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कहते हैं आई हैव कन्विंस्ड माई सेल्फ। जैसे अगर आपको कोई चीज़ अपने आप को मनाना हो तो कह सकते हैं आई विल कन्विंस माई सेल्फ, आई ऑलवेज कन्विंस माई सेल्फ वेन एवर आई डोंट गेट दिस थिंग, वेन एवर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद अदर्स, आई कन्विंस माई सेल्फ। तो ये देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसी का ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये जो है माई सेल्फ इसी का ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान रखें कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है कभी भी हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाते हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है। इसको आप लोग कर लेंगे। और कुछ ऐसे जो पार्ट हैं जहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद ज़रूर यूज़ करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको हम आगे बताते हैं आप लोग को। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बता रहे थे आप लोग को कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जरूर होता है, नहीं तो वाकई गलत हो जाता है। इसमें देख रहे होंगे हमने लिखा है एन्जॉय, प्रोस्ट्रेट, अवेल, रिज़ाइन, एक्सेल, एब्सेंट, प्रेजेंट। यहाँ एब्सेंट और प्रेजेंट में आप लोग जो कंफ्यूज ना हो, ये वर्ब है। इन सब का यूज़ जो किया गया, सारे वर्ड हैं एज ए वर्ब। ये सारे जो वर्ड्स हैं एज ए वर्ब यूज़ किए गए हैं। तो जब ये वर्ब के रूप में यूज़ किए जाएँ और ये सारे वर्ब ट्रांजिटिव हैं, और वर्ब ट्रांजिटिव के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट बच्चों अगर देखें ये नहीं है, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पर तुरंत उसका जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसा कि हमने इसके पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाया जा सकता है। जैसे इंजॉय है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंजॉय के साथ कब लगेंगे। जैसे दिया है वी आर एंजॉइंग द क्लास, वी आर एंजॉइंग द क्लास नाउ। ये देख रहे होंगे यहाँ पे एंजॉय एक जो वर्ब ट्रांजिटिव है, इसके साथ क्या दिया, क्या चीज़ एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। ये नाउ एडवर्ब है, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मत लगा दीजिएगा। ये नहीं कि वी आर एंजॉइंग आवर सेल्फ द क्लास, ये गलत हो जाएगा। वी आर एंजॉइंग आवर सेल्फ द पार्टी, ये गलत हो जाएगा आपका। तो आप इसको ध्यान रखें कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो कब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे दिया है सम बॉयज आर एंजॉइंग ऑन द रोड। अब ये देखे होंगे यहाँ ऑन क्या है, ये प्रेपोजिशन है। जैसे ही इस वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आ गया तो मतलब इसका जो इस वर्ब ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है, द बॉयज आर एंजॉइंग। अब बॉयज यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्लूरल नंबर है और ये थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे लिखेंगे देमसेल्व्स, देमसेल्व्स ऑन द रोड।
ऑन द रोड। तो इसको पकड़ लेंगे कि आपको कब यहाँ पे जो है इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट है, कब नहीं है। इस तरह से दिया है वी आर इंजॉइंग इन द पार्टी, ये गलत है। अब इसको बोलेंगे वी आर इंजॉइंग आवर सेल्फ इन द पार्टी। तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे कि जब भी इंजॉय हो, अवेल हो, प्रोस्ट्रेट हो। प्रोस्ट्रेट जैसे दिया ही वेन एवर वी गो टू टेम्पल, जैसे कहते हैं ना कि शी प्रोस्ट्रेट्स हर सेल्फ बिफोर गॉड। अब देखेंगे यहाँ बिफोर क्या है, प्रेपोजिशन है, मतलब ये प्रोस्ट्रेट के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हिमसेल्फ यहाँ पे बन गया ऑब्जेक्ट आपका। यहाँ पे हरसेल्फ, सॉरी ये हरसेल्फ है क्योंकि यहाँ पे शी है तो शी के साथ हरसेल्फ आएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। यहाँ एब्सेंट और प्रेजेंट, इसको अगर देखेंगे कैसे हम वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, हालांकि ये एडजेक्टिव भी है। जब एडजेक्टिव के रूप में होगा तो एब्सेंट और प्रेजेंट के बाद जो है आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें। बाकी सारे वैसे ही रूल हैं जैसे कि ये सब चल रहे हैं, तो आप लोग उसको समझ लेंगे। अगर किसी को कोई चीज़ बात नहीं समझ में आती है तो आप अपने इस वीडियो के लास्ट में जो कमेंट ज़रूर करें, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी नए व्यूवर्स हैं, अगर उनको लगता है कि ये वीडियो काम की है तो सब्सक्राइब कर दें। और जिससे कि इसी तरह से और भी, अभी तो प्रोनाउन का पार्ट चल रहा है, अभी हम बहुत ही जल्दी कुछ और इम्पॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम जो चल रहे हैं इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको भी चैनल के सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे कि उसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं इस समय, ठीक है। जैसे हिमसेल्फ, ये जो प्रेजेंट वाला अगर देखें तो आई प्रेजेंटेड, अब देखेंगे यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है तभी तो इसका सेकेंड फॉर्म है, अगर एडजेक्टिव होता तो नहीं होता। आई प्रेजेंटेड, कहाँ पे, माई सेल्फ, खुद को प्रेजेंट कर दिया। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द टीचर, मैंने खुद को शिक्षक के सामने प्रस्तुत किया, खुद को प्रस्तुत किया। तो ये सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसका अर्थ होता है खुद को, खुद से, खुद ही। ये सब सारी चीज़ों को पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में इसको क्लियर कर दें। थैंक यू।